हम लोग, तो एक्चुअली ये हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, दैट वी विल स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसमें दो एक्चुअली अलग अलग चीज होता है, एक जेनाइटल ट्रैक्ट होता है एंड एक अलग सा ओवरी होता है, फिर सेक्स ग्लैंड एंड डक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वी विल बी स्टार्टिंग आवर लेक्चर विद द जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो जेनाइटल ट्रैक्ट हमने देखा तो उसमें तीन चीज होता है। कौन कौन सा तीन चीज? वेजाइना, यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब्स। तो हम लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं तो वी विल कम वाया वेजाइना साइड। तो इसमें सबसे फर्स्ट वी विल डिस्कस इज वेजाइना। ओके, वेजाइना हम लोग डिस्कस करेंगे एंड सो in case of this, so it is the opening of the reproductive tube या आप उसको reproductive tract भी कह सकते हो of the female, meant for genital functions. ओके, इसलिए उसको हम लोग जेनाइटल उसका काम है। ठीक है जी ना, या meant for reproductive functions आप लिख सकते हो, reproductive functions। ठीक है, नाउ इसका पहला काम क्या है? इट रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड पेनिस रिलीजेस द स्पर्म्स एंड सीमेन इन द वेजाइनल कैनाल। तो उसका फर्स्ट फंक्शन क्या है? वो पेनिस एंड सीमेन को रिसीव करता है। सेकेंड फंक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बन जाता है तो वो इसी कैनाल से होता हुआ बाहर निकलता है। तो एज द फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज डिलीवर्ड आउट वाया दिस ट्यूब। ठीक है, नाउ इन वर्जिन फीमेल्स द vaginal opening is often guarded by a perforated membranous covering known as hymen। ठीक है, so it allows the passage of menstrual blood, but its presence indicates that the vagina has not received any penis। Okay, so ये उसका concept है। Earlier, the presence of hymen was treated as a sign of virginity। Okay, तो पहले उसको virginity के साथ associate करते थे, but nowadays it has been seen that exercise, games, etc. may also cause rupture of hymen। So nowadays the absence of hymen does not indicate if the girl is a virgin or not। ओके, कोई समझ में आया? इसलिए आजकल हम हाइमेन नहीं है तो उसको वर्जिन है या नहीं है नहीं बोल सकते। ओके, बिकॉज अर्लियर व्हाट हैपेंस, अर्लियर फीमेल वेर हाउसवाइफ्स, so they were not that active, but today they are active, so they may have a chance to lose it before intercourse। ठीक है, तो अब जो सेकेंड पार्ट, तो इधर हम लोग जो नोट्स लिखे हैं, तो इफ द सीमेन इज रिलीज विद इन द वेजाइना द कॉपुलेशन इज कॉल्ड क्या? उसको हम लोग ट्रू कॉपुलेशन बोलते हैं। ओके, सो एनिमल्स हु हैव पेनिस और सिमिलर स्ट्रक्चर्स that help in deposition of sperms within the vagina are thought to undergo true copulation। ठीक है, if there is no penis, तो अगर पेनिस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है इन द मेल मेंबर, सो इट कैन नॉट डिपॉजिट, तो इसलिए उस केस में क्या होगा? उसके कॉपुलेशन को हम लोग फॉल्स कॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? नोट, द वेजाइनल कैनाल इज द साइट ऑफ इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। इट्स वॉल्स आर रफ एंड दीज आर आल्सो रेफर्ड टू एज वेजाइनल रगे। तो उसके वाल्स जो हैं वो रफ है। दे प्रोड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, which stimulates the glans penis and results in excitation causing immediately ejaculation। ठीक है, ये हमारा वेजाइना रेस्पेक्टेड बात हो गया। नाउ इन केस ऑफ फीमेल द सेकेंड स्ट्रक्चर या द मेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूट्रस।
उसको वोम भी बोलते हैं, या जूलॉजिकली उसको हिस्टेरा बोला जाता है। सो इन द वर्जिन ह्यूमन फीमेल्स इट इज द साइज ऑफ एन एप्पल, एक छोटा सा एप्पल जैसा साइज होता है, लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। ओके, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। बट इन केस ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी दिस यूट्रस ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पेल्विक, ये यूट्रस पेल्विक कैविटी में ही होता है। ओके, but in case of full term this uterus occupies almost all pelvic cavity, abdominal cavity and thoracic cavity also. Hence it is that organ of the body that can grow and degrow maximum. समझ रहे हो, ये बढ़ सकता है मैक्सिमम एंड ये कम हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है जी। नाउ it lies between vagina and क्या, it lies between vagina and fallopian tubes, ठीक है जी। तो ये fallopian tubes and vagina के बीच में होता है। it begins with the cervix, comma, leads to the uterus, okay, and ultimately it carries the sperm towards the ovum via uterine tubes, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर्विक्स, इसको डोर टू द यूट्रस हम लोग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डोर विच इज गार्डेड बाय टू ऑस। ऑस जनरली रेफर्स टू बोन, बट यहाँ याद रखेंगे यहाँ कोई बोन नहीं है, ये सिर्फ एक मिसनोमर है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है इसलिए उसको हम लोग बोन जैसा समझते हैं, पर ना तो इसके अंदर बोन है और ना ही ये खुद बोन है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसमें दो दरवाजे होते हैं। पहला है एक्सटर्नल ऑस which lies between vagina and cervical canal, and number 2 है internal os which lies, okay, that lies between cervical canal and body of the uterus, ठीक है। उसके बाद cervix is made up of a highly viscous tissue and it resembles jam or jelly, है कि नहीं? तो ये जैम और जेली जैसा रिजेंबल करता है। इट इज सो विस्कस दैट मोर देन 60% स्पर्म्स कैन नॉट पास थ्रू इट इन जनरल टाइम्स, बट ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओके, जब एस्ट्रोजन एलएच लेवल्स हाई होता है, viscosity of the cervix becomes diluted, hence the passage of sperm is allowed. So this is one of the reason that affects fertility. क्यों? अगर स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाएंगे तो बच्चा बनाएंगे कैसे? इसलिए हाईली विस्कस सर्वाइकल म्यूकस may be one reason of infertility of the female. तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए? It can be, okay, yeah, such persons can have children, ओके, हो सकता है, इसे तो इनफर्टाइल हमने बोला। कैन हैव, कैन स्टिल, सच पर्सन्स कैन स्टिल हैव चिल्ड्रन with the help of ARTs. ARTs like कौन सा? तो इसको हम लोग कहेंगे ICI या इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन, ओके, उसको हम लोग इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन कहते हैं। कोई शक?
तो इसलिए अगर वो नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो आप मदद करके क्रॉस करवा दो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ICI. इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ओके, अंडरस्टूड. तो Yes. उसके बाद जो Yes. नेक्स्ट पार्ट है हम लोग चले Yes. जाएंगे बॉडी में. तो बॉडी ऑफ यूट्रस, तो इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स: पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. ओके, it is the layer of uterus that helps in the growth and development of embryo. ठीक है. तो आप the endometrium is again made up of 2 layers: stratum basalis. ओके, तो stratum basalis क्या करता है? तो this layer is made up of totipotent cells. They help to regenerate the stratum functionalis after menses. ठीक है. तो एक बार मेंस हो गया तो वो क्या करेगा? फंक्शनलिस को तोड़ देगा. तो ये फिर उस फंक्शनलिस को बनाने में मदद करेगा. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रैटम बेसिलिस. एंड उसके बाद जो अल्टीमेट लेयर है उसको हम कहते हैं स्ट्रैटम फंक्शनलिस. सो दिस इज द फंक्शनल लेयर of endometrium. It develops in case of every preparation of pregnancy in the 5th to 24th day of the cycle. Okay, and it is destroyed in case of every menses first 5 days of the cycle. तो इसलिए बनता है and ये टूटता है. It is the layer that is responsible for the maintenance of the embryo, and it also helps in supplying nutrition to the growing embryo. Okay, it is the part of the uterus that develops in case of every pregnancy and also destroyed in case of every menses. ठीक है. तो ये मेंस में टूटता है एंड हर प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में ये बनता है. क्लियर? एनीथिंग यू हैव टू आस्क? पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चलेंगे आगे. ये जो डेज है ये जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. ओके, हाँ. नाउ उसके बाद द यूट्रस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर केप्ट इन परफेक्ट पोजीशन बाय 3 सेट्स ऑफ लिगामेंट्स known as ovarian, broad and mesoovarian. ये 3 सेट ऑफ लिगामेंट्स हैं जो इन सबको ठीक ठाक जगह पर रखता है. क्लियर? नाउ इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक और नोट है. इन केस ऑफ प्रेगनेंसी द walls of the uterus are also referred to as decidua. उसको decidua बोलते हैं. Now it is क्या? It is called decidua fetalis as it is called decidua fetalis after delivery because it belongs to the fetus, and after expulsion of the fetus it has to be expelled out of the female's body. समझ रहे हो? तो बच्चा पैदा हो गया तो इसका क्या काम? तो दैट इज वाई इसको फिर फेंकना पड़ेगा. इसको decidua after delivery. It is called decidua fetalis after delivery, and एक बार बच्चा पैदा हो गया तो इसका कोई जरूरत नहीं है, फिर इसको फेंकना पड़ता है. क्लियर? ये पार्ट क्लियर हुआ? तो इसलिए जो यूट्रस है Yes. जहां आपका, जैसे यहाँ भी बहुत डिटेल एजुकेशन है बट आप लोग को तो ज्यादा डिटेल चाहिए नहीं, तो इसीलिए अब क्या करें बताओ. तो अब फॉर एग्जांपल ये हमारा ओके, सपोज दिस इज द फैलोपियन ट्यूब
ओके, ये यूट्रस है, ओके। सपोज ये फैलोपियन ट्यूब यूट्रस है एंड ये वेजाइना है, ओके। सो दिस इज द वेजाइना। नाउ अब सपोज यहाँ हमारा फीटस आके इम्प्लांट किया, सो इसीलिए आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हाट हैपेंस, ये जो फीटल लेयर है, ओके, ये जो फीटल लेयर है, जो डेसिडुआ है, ये इस तरह से ग्रो करेगा एंड उस बच्चे के चारों, दिस लेयर इज एक्चुअली द एंडोमेट्रियम, लेकिन इसके चारों ओर होगा, तो इधर भी होगा एंड इधर भी होगा, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ। तो इसीलिए जहां से प्लेसेंटा बनेगा, तो बच्चा प्लेसेंटा बनाएगा नरिशमेंट लेने के लिए, सो दैट डेसिडुआ, ये एक डेसिडुआ है, ये एक डेसिडुआ है, ये एक डेसिडुआ है, समझ रहे हो, ये पूरा एंडोमेट्रियल टिश्यू है। सो ये डेसिडुआ को हम लोग कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस, ये उसका कैप जैसे उसको ढक देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ओके। एंड ये जो अदर बाकी जहां बच्चा नहीं है, इधर हो गया, ये वाला हो गया, इसको बोलेंगे डेसिडुआ पेरिएटालिस, ओके। सो लाइक दैट, तो इसको भी पेरिएटालिस बोलेंगे, इसको भी पेरिएटालिस बोलेंगे। कोई शक? Yes. चलिए, तो इसलिए ये सब आप लोग को नहीं चाहिए, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। बस वही है कि एक गरीब बच्चा है आप लोग के साथ आत्मन, तो उसके चक्कर में बताना पड़ रहा है। चलिए, नाउ उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया, ओके, डेसिडुआ के बारे में। क्या फिर लिखा है, चलिए, ओके। नाउ तो दिस इज द कंसेप्ट। तो डेसिडुआ इसमें हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेसालिस कैप्सुलरिस एंड पेरिएटालिस, ठीक है। ये तीन लेयर हमारा हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा क्या, सो दैट इज यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, या आप उसको एग ट्यूब भी बोल सकते हैं। So these are a pair of ducts growing towards both sides, and they reach the ovary on is going towards both sides from uterus, okay, and they reach the ovary on each side. The inner lining is made up of ciliated epithelium, ये याद रखेंगे, and is responsible for the movement of the egg from ovary to uterus, ठीक है। क्योंकि स्पर्म पासेज में वो असिस्टेड है, क्योंकि स्पर्म खुद मूव कर सकता है, तो ये थोड़ा मदद कर देता है, बट एग जो है वो नहीं मूव कर सकता, तो उसके मूव के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सिलिया, ओके। नाउ सो दीज आर काइनोसिलिया, याद रखना, ओके, ठीक है जी। नाउ द ओविडक्ट इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, एक है यूट्रस के पास वाला इस्थमस, फिर एम्प्यूला एंड फिर इन्फंडिबुलम, ओके, एंड फिम्ब्रेटेड एंड, ठीक है। तो फिम्ब्रेटेड एंड मतलब फिंगर शेप्ड एंड। So since the infundibulum is the widest part of the fallopian tube, it is the favorite position for fertilization of egg and sperm. But the fertilization actually occurs in the ampulla of fallopian tube. समझ रहे हो?
तो कायदे से इन्फंडिबुलम में हो जाना चाहिए, बट इन्फंडिबुलम में जब एग होता है तब स्पर्म नहीं होता है कि नहीं, तो इसलिए दोनों साथ नहीं होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। बट अदरवाइज फेवरेट जगह कौन सा है आपका, इन्फंडिबुलम। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? The fimbriated Yes, sir. end, okay, the fallopian has an opening known as ostium. Okay, the fimbriated end of the fallopian tube has many finger-like structures around an opening known as ostium, through which the egg enters into the fallopian tube. Okay, the fallopian tube sucks the ripe egg from the abdominal cavity. Okay, तो इसको ये आपका वैक्यूम क्लीनर जैसे उसको सक कर देता है। फाइन, नाउ तो ये हमारा जो वही यूट्रस का पार्ट है, तो इसको हम लोग लेवलिंग कर सकते हैं। सो दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, स्ट्रैटम, क्या बोलो, फंक्शनलिस ऑफ एंडोमेट्रियम। फाइन, तो ये जो लेयर हमने बनाया ये है स्ट्रैटम फंक्शनलिस। ओके, उसके बाद ये जो ग्लैंड्स आप देख रहे हो, तो दीज आर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, सो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। फाइन, तो इसका काम क्या है, दे प्रोड्यूस यूटेराइन मिल्क आफ्टर प्रेगनेंसी। समझ रहे हो, तो ये यूटेराइन मिल्क बनाते हैं, तो जिसको खाकर बच्चा डेवलप करता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आपका Yes. एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हो गया। एंड यहाँ हम लोग लिख लेंगे स्ट्रैटम बेसिलिस, स्ट्रैटम बेसिलिस टोटिपोटेंट। फाइन, सो ये वाला एरो यहाँ से ले आएंगे, तो ये आपका बेसिकली बेसिलिस होगा। ओके, दिस लेयर विल बी कॉल्ड बेसिलिस। तो ये तो आपको मालूम है, ये जो लेयर है ये मायोमेट्रियम है। ओके, ओके, सॉरी, फाइन, दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। फाइन, ये मायोमेट्रियम लेयर है हमारा। ओके, एंड रिच इन व्हाट, आपका स्मूथ मसल सेल्स। एंड ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है क्या, पेरीमेट्रियम। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, तो इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे। फाइन, ये आपका ब्लड सप्लाई है और क्या, ब्लड vessels. Okay, because they will be richly supplied with blood vessels. Clear? तो ये हमारा हो गया क्या, so this is with respect to the uterus. Okay, सर यहाँ स्टार्टिंग बेसिस में जो टोटिपोटेंट है वो मल्टीपोटेंट की इक्विवेलेंट है। क्या हुआ, जोर से बोलो। सर हमने जो लिखा टोटिपोटेंट वो I'm मल्टीपोटेंट की unable to इक्विवेलेंट hear you. Raise your mic. माइक साफ करिए, अच्छे से बोलिए, बताओ बताओ। हेलो सर। बोलो। सर जो हमने टोटीपोटेंट लिखा है वो मल्टीपोटेंट के इक्विवेलेंट है फिर क्या? वो बकवास मत किया करो मेरे साथ आद्या, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है
डोंट आस्क नॉनसेंस क्वेश्चंस इन क्लास। ओके, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो स्कूल लेक्चर्स होगा वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एंड एनसीईआरटी में टोटीपोटेंट का मतलब टोटीपोटेंट होता है, तो मैं मल्टी फट्टी कुछ नहीं होता है, वो यूनिपोटेंट होता है एक्चुअली। तो जो चीज़ आप जानते हो उसके बारे में पूछकर क्लास का समय ज़ाया नहीं करेंगे आप। कोई शक? यस, यू शुड हैव नो शक। ओके सर। क्योंकि जो चीज़ जान रहे हो उसको पूछ के आप क्यों मेरा टाइम खोटी कर रहे हो? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट इन एनसीईआरटी टोटीपोटेंट का मतलब हर चीज़ होता है। अरे यार, ये नौटंकी मत करो। चलिए और बोलिए, एनीथिंग एल्स? क्या हो रहा है? चलो बाहर घाट हो जाए। हो गया, तो ये हमारा हो गया अबाउट व्हाट। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द यूट्रस। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे क्या? So we have finished the vagina and the uterus and fallopian tubes. So now we will go to the next structure, that is called क्या? Females. So ovary, boy. So we will discuss ovary. Okay, so we will discuss ovary, folliculogenesis and oogenesis. तो ये हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको अभी टाइम दिया गया है